मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना की दृष्टि से क्रांति हो रही है। हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, ऐसे में रेल कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी राज्य के विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है, इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में शामिल है जहां बजट का लगभग 40% हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है। देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक उभरती टेक्नोलॉजी है। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई टेक्नोलॉजी और प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य और जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने सरदार सरोवर आदिवासी बांध परियोजना से प्रभावित 25,200 परिवारों को दिए गए आवासीय पट्टों की निशुल्क रजिस्ट्री करने का फैसला लिया, जिससे सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। साथ ही बाढ़ सागर बांध परियोजना से जुड़ी 2 नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। धनवनी योजना के पहले चरण के लिए 53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें 3,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वहीं कटनी जिले के बरगी क्षेत्र में विजय राघवगढ़ में पढ़ाई योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना पर 566 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा निरंतर रोग मित्र योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास योजना, जबलपुर पशु चिकित्सालय योजना और गौ संवर्धन योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील एक ऐतिहासिक कदम है। ये अभिनंदनीय है। ये भारत के मजबूत नेतृत्व और विकास में साझा विश्वास को दर्शाती है। निश्चित रूप से ये ट्रेड डील मेक इन इंडिया को नई गति देगी। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हुई है। इससे हमें और भी नए अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को भी हृदय से धन्यवाद, जिनके सकारात्मक प्रयासों से ये समझौता संभव हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आत्मीय भेंट की। दोनों के बीच राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कृषि सेक्टर में नवाचार को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोलू शुक्ला को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, भगवान गणेश जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू विधानसभा क्षेत्र से विधायक उषा ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।